अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा की फ़जीलत और अहमियत के बारे में आज आप अहबाब के सामने बयान किया जाएगा। इससे पहले तअव्वुज़ और बिस्मिल्लाह के बारे में बताया जा चुका है। सूरह फातिहा की फ़जीलत से मुतअल्लिक़ कई अहादीस वारिद हुई हैं, जैसा कि इमाम तिरमिज़ी रहिमहुल्लाह अपनी सुनन में बयान करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा उन्ज़िलत फ़ित तौराती वला फ़िल इंजीली वला फ़िज़ ज़बूरी वला फ़िल फ़ुरक़ानी मिस्लुहा। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में और ख़ुद कुरान मजीद में इस जैसी कोई सूरत नाजिल नहीं हुई। और वो सूरत कौन सी है? व इन्नहा सबउम मिनल मसानी वल कुरआनुल अज़ीम अल्लज़ी उअतीतुहु। वो 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयात और कुरान मजीद है जो मुझे अता किया गया। यानी पूरे कुरान मजीद में अज़मत के एतबार से, शरफ के लिहाज से ये सूरत बहुत अहम है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसी सूरत ना तौरात में थी, ना इंजील में थी, ना ज़बूर में, और ना इस कुरान मजीद ही में इस जैसी कोई सूरत है। और ये ऐसी सूरत है कि इसको नूर करार दिया गया और इसको हदिया करार दिया गया। जैसा कि सही मुस्लिम और सुनन नसाई वगैरह में ये हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। आसमान से एक आवाज़ आई। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, आज वो दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला। और फिर उसमें से एक फरिश्ता नादिल हुआ, आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अबशिर बिनूरैनी, आप खुश हो जाइए 2 नूरों के साथ जो अल्लाह ने आपको अता किए। ऊतीतहुमा लम युतहुमा नबियुन क़ब्लक, वो दोनों आपको अता किए गए हैं और आपसे पहले किसी नबी को अता नहीं किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई, फातिहातिल किताब, वो सूरह फातिहा है, व ख़वातीमी सूरतिल बकरा, और सूरह बकरा की आखिरी आयत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, लम तक़रा हरफम मिनहुमा इल्ला उअतीतहु, आप इन दोनों में से कोई हरफ भी पढ़ेंगे तो वो आपको अता कर दिया जाएगा। यानी इन दोनों सूरतों में, सूरह फातिहा और सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है, इसमें दुआएं ही दुआएं हैं। अब जो बंदा अपने अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह उसको अता कर देगा। जैसा कि
सही मुस्लिम में ये बात मौजूद है, सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और फरमाया एक हिस्सा मेरे लिए और एक हिस्सा मेरे बंदे के लिए। और जब बंदा ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है हामिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह फरमाता है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है मज्जदानी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली आयत का तज़किरा किया और जब उसका इख्तिताम हुआ तो प्यारे रसूल ने फरमाया वली अब्दी मा सअला, बंदे के लिए वो है जिसका उसने सवाल किया, यानी जिसका उसने सवाल किया अल्लाह उसको अता कर देगा। और वो क्या है? बंदा अल्लाह से सवाल करता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। और अल्लाह वहदहू ला शरीक, जो बंदा उससे मांगता है अल्लाह उसको अता कर देता है। और ये वो अजीम सूरत है कि अगर नमाज पढ़ी जाए और नमाज में इसकी किरात ना हो, वो नमाज ही दुरुस्त करार नहीं पाती, उसको खिदाजुन नाकिस नमाज करार दिया गया है। प्यारे रसूल ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जो बंदा नमाज पढ़ता है और उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं। और इसको उम्मुल कुरान कहा गया। कुरान की असल यानी कुरान मजीद का जो मौजू है, जो कुरान मजीद की तफसील है, उसको इन 7 आयात में मुजमल तौर पे बयान कर दिया गया। आप यूं भी कह सकते हैं सूरह फातिहा कुरान मजीद का उन्वान है, मौजू है, और बाकी सारा कुरान जो है वो इसकी तशरीह और इसकी तफसील है। अगर कोई बंदा इन आयात में गौर व फिक्र करे, तदब्बुर करे, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक इसमें जो पोशीदा हीरे जवाहरात मोती हैं, जो इल्मी निकात हैं, अल्लाह वो बंदों को अता कर देता है। और बंदा जब उनको पढ़ता है उसका सीना खुल जाता है, उसका ज़हन रोशन हो जाता है, फिर उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी बनाता चला जाता है, क्योंकि इल्म इंसान को रोशनी देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में ये सूरत जो है ये दम वाली सूरत भी है। जैसे कि मशहूर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किसी एक मकाम पर गए और वहाँ पर उन्होंने बस्ती वालों से मेहमान नवाजी का तकादा किया, उन्होंने इनकार कर दिया। सहाबा ने बस्ती से बाहर डेरे डाल लिए। इतने में बस्ती से एक बंदा आया कि हमारे सरदार को सांप ने डस लिया है, हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली लेकिन उसे आराम नहीं आ रहा, तुम में कोई बंदा है दमशम करने वाला? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए, कहा जी मैं दम जानता हूं। और जब आप उस सरदार के पास गए तो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया। रिवायत में ये अल्फाज मौजूद हैं, वो बंदा ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसे सांप ने काटा ही नहीं। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं सूरह फातिहा वही है जिसको सहाबा ने पढ़ के दम किया और अल्लाह ने शिफा दे दी। आज बाज अहबाब कहते हैं हम पढ़ते हैं तो वो असर नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि जो खुशू और खुजू हम में होना चाहिए था वो खुशू और खुजू नहीं रहा। हम पढ़ते तो हैं, हमारे अल्फाज हमारी जुबान की हद तक रहते, हमारे हलक से नीचे नहीं जाते। दिल की अथाह गहराइयों से
हम इनको अदा करते और फिर दम करते तो अल्लाह की तौफीक से आज भी वही असर सूरह फातिहा का हो जो सहाबी रसूल ने जब दम किया तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बंदे को सेहत अता कर दी। तो अजीज भाइयों, इस सूरत के कई नाम भी हैं, जैसा कि कुरान मजीद ही में सबउल मसानी इस सूरत को करार दिया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इसके जवाब में कहा था कि सबउल मसानी से मुराद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। इसी तरह इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है, फातिहातुल किताब भी कहा जाता है। फातिहातुल किताब इसलिए कहा जाता है कि किताब का आगाज इस सूरत के जरिए से हो रहा है और इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से इस सूरत की जो तशरीह है, जो तफसील है, वो आपके सामने आइंदा दुरूस में बयान की जाएगी।